TheOpinionToday.in. Trusted sources, informed opinions. TheOpinionToday.in. Trusted sources, informed opinions. नमस्कार। झारखंड कैबिनेट की आज बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि खासकर स्टूडेंट्स के लिए है और स्टेट में, राज्य में इनोवेशन को, स्टार्टअप पॉलिसीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस निर्णय को ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप कहा जा रहा है। ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप जो है, यह कॉलेज में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप को इस राज्य में बढ़ावा भी देने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, बोकारो की उषा कुमारी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं ITI कॉलेज से, और इन्होंने अपने दम पर और अपने 4 साथियों के दम पर एक बड़ा इनोवेटिव काम किया है, जिससे एक ग्रामीण इलाके में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उषा कुमारी का परिचय इस बात से भी दिया जा सकता है कि उषा कुमारी अभी ITI करते हुए काफी कुछ कर रही हैं, अपने गांव के लिए भी डिप्लोमा एजुकेशन ये कर रही हैं, डिप्लोमा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो सीधे उषा से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उषा की ये जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई और इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। मैं संक्षेप में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि उषा कुमारी करती क्या है, इनका स्टार्टअप क्या है। तो इनका स्टार्टअप है खराब पड़े हुए LED बल्बों की मरम्मत करना और उसे फिर से उपयोग में लाना। एक वह भी दौर था जब बल्ब की रोशनी पीली हुआ करती थी, आज बल्ब की रोशनी सफेद है और इस सफेद सी रोशनी ने कई घरों में उजाला करने का काम किया है और अपने नाम के अनुरूप उषा खुद ही प्रकाश पुंज का एक उदाहरण है। इनके नाम से ही सूर्य की किरण का बखान हो जाता है। तो सबसे पहले तो द ओपिनियन टुडे में आपका स्वागत है उषा। आपने समय निकाला पढ़ाई छोड़ करके और अपने सामने जो आप ये बल्ब मेकिंग का अपने फ्रेंड्स के साथ काम करती हैं, उसका समय में ही आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले उषा, हम ये जानना चाहेंगे कि ये बल्ब मेकिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और ये जर्नी आपने शुरू कैसे की? जी सर, सबसे पहले सर गुड इवनिंग। मेरा नाम उषा कुमारी है और मैं गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बालीडीह बोकारो से हूँ। मेरी ये जो स्टार्टअप का आइडिया है वो मेरी स्कूलिंग से ही शुरुआत हुई है। जब मैंने 10th पास आउट हुई और जब मैं 11th की क्लास में एडमिशन किया तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन आया था। तो हम लोग को समझ में नहीं आया था कि वोकेशनल एजुकेशन लेना क्यों है। तो फिर हम लोग को सर आइडिया दिए कि वोकेशनल एजुकेशन में आगे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, एक स्किल मिलती है जिसके थ्रू आपका बहुत सारे कौशल ये सब सिखाया जाता है। तो सर मैंने दो एक्स्ट्रा कोर्स किया था, एक सोलर इंस्टॉलेशन का कोर्स किया था और दूसरा है कि LED बल्ब रिपेयरिंग एंड असेंबलिंग का कोर्स किया था। तो जो हम लोग को और मेरा जो स्कूल है वो +2 हाई स्कूल दातू से ही की थी। तो और मेरे जो ट्रेनर का नाम है वो अनिमेष सर है। ये सब सारा कुछ कोविड के समय शुरुआत हुई थी। सर हम लोग के घर आके पढ़ाए थे कि किस तरह बल्ब को मरम्मत किया जाता है, किस तरह उसको असेंबलिंग किया जाता है, इसका पूरा प्रॉपर असाइनमेंट ये सब सारा कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग को गाँव से मिला था कि आप पहले शुरुआत करो रिपेयरिंग करने का, कि जिस तरह हम लोग को पहले गांव में होती थी इनकैंडेसेंट बल्ब, जिस तरह आप बताया कि पीला रोशनी से वाइट किस तरह हुआ, उसी तरह आज हम लोग पहले शुरुआत किए थे कि जो गांव में फेंक दिया जाता था बल्ब, उसी को उठा के हम लोग रिपेयरिंग करना स्टार्ट किए। रिपेयरिंग करते करते लगभग हम लोग को 2500 उस समय जब हम लोग का
हाथ में 2500 रुपया 3000 रुपया पैसा आया, तब हम लोग को प्राउड फील हुआ कि हम लोग 10th 11th क्लास और 12th क्लास में हम लोग इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा इनकम कर लेते थे। और सर जो एक रुपया या 100 रुपया जो इनकम होता था, वो खुशी लगता था कि आज हम लोग अपने पैर पे खड़ा होके आज हम लोग पैसा कमा पा रहे हैं, रोजगार कर पा रहे हैं। उसी का शुरुआत करते करते सर जो हमारे ट्रेनर थे अनिमेश सर, उन्होंने हम लोग को इंटर्नशिप दिया एआरडी इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से। एआरडी इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की कंपनी है सर, उसमें हम लोग को इंटर्नशिप मिली। और इंटर्नशिप करने का और सबसे पहले हम लोग को टारगेट मिला कि 1800 बल्ब और क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना था और उसको सेलिंग भी करना था। उस समय हम लोग को लग रहा था कि हम लोग किस तरह सेलिंग कर पाए। सबसे पहले तो हम लोग को लगा था कि हम लोग पहले बनाते थे बल्ब और अब सेलिंग किस तरह करेंगे दुकान में जा जाके, और किस तरह हम लोग को ये पूरा नया कॉन्सेप्ट था हम लोग के लिए। और इसके साथ साथ हमारे 6 लड़की भी थी, हम लोग 6 टीम में, प्रीति है, अपर्णा है, पूजा है, रानी है, दीपिका है। सारा इंजीनियरिंग कर रही है इलेक्ट्रिकल, और सारा कोई अभी डिप्लोमा भी कर रही है। और उन लोग साथ मिल के, और अभी ये हम लोग का 6 गर्ल्स टीम हुई है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अभी यूनाइटेड नेशन में भी हम लोग का नाम आया है कुमारी गर्ल्स होके, कि हम लोग किस तरह एक छोटे से गांव में उठ के यूनाइटेड नेशन तक पहुंचे हैं। इसमें सर हम लोग को लगा था कि किस तरह हम लोग काम करना है। फिर ये जो टारगेट हुआ 1800 बल्ब बनाने का, वो कंप्लीट किए। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग को लगा कि नहीं, आज जो हम लोग कर रहे हैं वो हम फेस कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने को मिल रहा है, वो तो दूसरी लड़की को भी फेस करने को मिलेगी। और जिस तरह हम लोग अपने गांव से उठ के देखे तो उसमें जो महिलाएं थी उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर से हम लोग अपने टीचर से बात की कि सर इसको और किस तरह लेके जाए। तो फिर अभी हम लोग गर्ल्स जितने भी स्कूल थे उसमें हम लोग स्कूल की लड़की से मिले और बात किए कि आप इसमें काम करोगे। तो फिर सर उनको इन्वॉल्व किए, उनको इंटर्नशिप दिए। और आज फिर हम लोग ये अपने पैर पे खड़ा होके कर पा रहे हैं कि आज हम लोग अपना स्टार्टअप खड़ा करने सके। और जिस तरह मैंने स्कूल कॉलेज से पास आउट, मतलब कॉलेज से जब आइडिया पिचिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी, और उसमें सबसे मेन मोटिव था कि मेरा कि महिला सबको एक रोजगार देना, और उन लोग को एक जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक इंडिपेंडेंट बनाना फाइनेंशियल। क्योंकि सर जिस तरह बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे इंडिया स्किल कंपटीशन हुआ, कई सारे ट्रेनिंग हुए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए। क्योंकि सर आज जो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम फेस करने को मिला कि आज जो झारखंड की लड़की होके दिल्ली जाके कंपटीशन फाइट की है, वो सारा मेरा क्रेडिट जाता है इसमें कि आज जो रोजगार किए हैं, जो स्टार्टअप खड़ा किए हैं, उसका जो इनकम हुआ है उसी के जरिए। अभी तक सर हम लोग 7 लाख का टर्नओवर किए हुए, जिसमें से हम लोग का 2 लाख बेनिफिट हुआ है। और ये और लगभग 5 से 7 हजार हम लोग बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, और लगभग हम लोग 3 से 4 हजार रिपेयरिंग करके रीसेलिंग कर चुके हैं। और इसमें प्लस है कि अभी तक हम लोग का जितना भी पर मंथ 7 से 10 हजार रुपया इनकम भी हो जाता है पर मंथ। एक दिन में कितने बल्ब बना लेती है उषा आपकी टीम? सर लगभग हम लोग 500 बल्ब बना लेते हैं। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि बोकारो का कसमार प्रखंड का जो दातू गांव है, वो कोविड में एक प्रसेनजीत करके एक हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उनके कारण वो काफी चर्चित रहा था। और देश की सबसे जितनी भी चर्चित मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उनके स्टार्टअप को काफी सराहना दी थी। और दूसरी दातू की उषा कुमारी हैं, जो कि अपने स्टार्टअप्स को लेकर, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर काफी चर्चित हैं। अभी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आइडिया पिचिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें उषा को शायद 50,000 रुपए भी इसमें मिले हैं। और इससे इन्होंने अपने गांव में एक शायद कोई सेंटर एस्टेब्लिश किया है। तो वो सेंटर वो क्या है? ये सर
और सर ये सेंटर है कि जितने भी इनोवेशन स्टूडेंट के थ्रू होते हैं उसका एक हब बनाया गया है कि जिसमें जाके मतलब जितने भी महिलाएं होती है जिनको रोज मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, पैसा का प्रॉब्लम होता है, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि उन लोग कुछ करके अपना इनकम कर सके। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि सर आप अंदर तक पूरा रूरल एरिया तक जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि सिर्फ महिला सबको काम करना, उन लोग को एक जो खाली समय होता था वो ऐसा ही बिता देती थी। उन लोग को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, हम लोग को पता है, एक गांव की लड़की को होकर पता है कि उन लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। ये तो पता है कई सारे स्कीम निकल जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे गांव के अंदर इतना ही ऐसी ऐसी महिलाएं सब होती है, ऐसे गांव होते हैं जो कि उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो उन चीज को हम लोग अंदर में जाके अपने गांव के, जैसे दातू हो गया, उससे भी अंदर गांव में हंसलता हो गया, चरक पखना हो गया, ये सब गांव में जाकर देखे कि किस तरह महिला सबका होता है। उन लोगों को सुबह उठना, खाना पकाना यही तक होता है। उन लोग के अंदर स्किल है, लेकिन उन लोग को सिखाने का काम अब हम लोग का है कि उन लोग को सब कुछ करवाया जाए। एक सिर्फ उन लोग को रास्ता दिखाने का रहता है कि उन लोग किस तरह आगे बढ़ पाए। उन लोग को अगर हम लोग बोलते हैं कि मैम ये ऐसा करना है, दादी ये ऐसा करना है, हम लोग अपने मदर टंग से भी, अपने मदर लैंग्वेज से भी उनको समझाते हैं कि इस तरह इसको असेंबल किया जाएगा, तो इसको इस तरह बनाया जाएगा, तो उनको वो समझ में आ जाते हैं। लेकिन उन लोग पढ़े लिखे ना होकर भी उनके पास स्किल है, कई सारे स्किल है, जैसे चटाई बनाना, कढ़ाई बनाना, कपड़ा सिलाई करना, ये सब का भी स्किल है। आगे ये सिर्फ मेरा इतना ही मोटिव नहीं है कि सिर्फ बल्ब तक ही सीमित रहना है, इसको और दूर तक भी लेके जाना है। क्योंकि सर आप अगर महिला सबका स्किल देखेंगे, उन लोग को बहुत सारा स्किल आती है, लेकिन उन लोग को एक रास्ता होता है कि एक मेन प्रॉब्लम होता है कि उन लोग को एक रास्ता नहीं दिख जाता है। वही रास्ता अब हम लोग को काम करना है कि जिस तरह हम कभी कभी लिंक्डइन में जाके देखते हैं कि दूसरे स्टेट की महिलाएं सब अचार बना के ये सब सेलिंग कर रही है, इतना करोड़ का इनकम जनरेट कर रही है, क्यों ना हम लोग के गांव की लेडीज सब ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। तो वही चीज आइडिया लेके आज हम अपने गांव में एक ट्रेनिंग खोले नहीं हुए, जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को कि उन लोग भी आगे बढ़ पाए, अपना जो स्किल है अंदर की लेडीज सबको, जो अंदर का जो स्किल है उन लोग भी आगे दिखा पाए। बस मेरा इतना ही है। और जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उन लोग को एक इंडिपेंडेंट बन पाए फाइनेंशियल, कि आगे जाके कंपटीशन ये सब में कोई प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। बस इतना ही है सर, यही मोटिव है। आपके उस सेंटर में अभी कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लड़कियां कितनी जुड़ी हुई हैं? सर महिलाएं हमारी 8 है, और सर सभी महिलाएं अभी तक 10th 12th, कोई जो कि पढ़ाई भी नहीं की है, स्कूल तक भी नहीं गई है, वैसी भी महिलाएं। अगर उन लोग को सोल्डरिंग करवाए, आप जाके लिंक्डइन में जाके देखिएगा, उन लोग का जो सोल्डरिंग करने का रहता है बहुत स्मूथ रहता है, इतना स्मूथ से किया हुआ है कि हम लोग जो पढ़े हैं उसके भी सामने है कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम सोल्डरिंग किए थे, हम लोग को लगा था कि आज जो महिलाएं सब सोल्डरिंग कर रही है वो कैसा कर रही है, बहुत अच्छा की है। और हम लोग जो फर्स्ट टाइम किए थे रिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोग से भी ज्यादा एक्सपीरियंस तो महिलाएं सब है, खाली उन लोग को एक रास्ता दिखाने का था। बहुत अच्छा। अभी बल्ब मेकिंग के अलावा भी और कुछ आप स्टार्टअप्स में हाथ आजमा रही हैं? कुछ वैसा इनोवेटिव कुछ आपने स्टार्ट किया है क्या? ये सर अभी तक तो हम लोग आइडिया सोचे हुए, क्योंकि सर जब महिला का फीडबैक लिया गया था, उन लोग बोल रही थी कि हमको सिलाई आता है, बुनाई आता है, अगरबत्ती मेकिंग करने के लिए आता है, जो घर का जो चटाई रहता है वो सब बनाने को आता है। तो और जो हम लोग जैसे गांव में जैसे कि आप देख सकते थे कि किस तरह कि फूल का जो कलर का जो रहता था, उन लोग को माला बना के किस तरह आइडिया कर सकती थी, उसमें हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सर मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जितना ही अभी 50,000 का जो सपोर्ट मिला है, उसी को अभी हम लोग पैर में खड़ा करके उन लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि लाइट चली गई है उषा। ये सर तो ये जो बल्ब जल रहा है, ये आप ही का बनाया हुआ फ्यूज बल्ब है या नया बल्ब है ये?
सर इसको बैटरी के थ्रू हम लोग एक इमरजेंसी लाइट में कन्वर्ट किए हुए हैं। अच्छा उषा, आप यहाँ रांची आई थी, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आइडिया पिचिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, वहां आपको 50,000 रुपए भी मिले थे। तो यस इस सर। पैसे का आपने तो यहाँ इस्तेमाल किया है दातू गांव में स्टार्टअप इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा फिर आप कुछ और सोच रही हैं अपने इस आइडिया को और ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाने के लिए, या और कॉलेजेस जो आपके बोकारो में हैं वहां की बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ वैसा आप किसी के साथ कुछ शेयर की हैं क्या ऐसा? सर अभी तक मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि फंडिंग का। अगर हम किसी महिला को हायरिंग कर रहे हैं या किसी महिला को शामिल भी कर रहे हैं तो उन लोग किसकी वजह से शामिल होगी, उन लोग के लिए मेन पॉइंट है कि पैसा। अगर उन लोग के पास जनरेट हो रही है तो उन लोग आएगी जरूर। उन लोग कॉलेज स्कूल में क्यों नहीं, स्कूल में भी कर रहे हैं, जैसे कि गोला पॉलिटेक्निक गोला हो गया, जैसे पूजा प्रीति और रानी है मेरी फ्रेंड, जो हम लोग सिक्स गर्ल्स में पूजा प्रीति रानी है, वो गोला पॉलिटेक्निक गोला में है। वो भी अपने स्कूल कॉलेज में जाके बात करती है कि इसको इस तरह करना है, इसको ट्रेनिंग करना है। उन लोग भी सोच रही है कि हाँ हम लोग को भी करना है। ठीक है। और तीसरा है कि दुमका में गवर्नमेंट वुमेन्स दुमका, वहाँ पर भी दीपिका कुमारी है जो कि मेरी फ्रेंड है, वो भी वहाँ पर जाके बताती है कि हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं, अगर आप लोग को भी शामिल होना है तो उन लोग को वहाँ तक आने के लिए परमिशन चाहिए कि क्या होगा। तो इसी के अभी आइडिया हम लोग ही सिर्फ यही आइडिया लगा रहे हैं कि उन लोग की स्कूल कॉलेज में भी ये लागू हो, और यही नहीं सिर्फ हम लोग का ही हो, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल होते हैं उसमें भी हो कि आप जो स्टूडेंट होते हैं वो प्लेसमेंट के 8,000 या 10,000 के वजह से दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए। वही हम लोग अपना इंटरप्रेन्योर करके, अपना एक बिजनेस खड़ा करके, स्टार्टअप खड़ा करके हम अपना स्टेट में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्किल्स बहुत। उषा, आज झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें एक ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है सरकार ने, जिसमें जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये 8 माह का इंटर्नशिप होगा, जैसे आप लोग पढ़ाई के दौरान जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, और उसमें सरकार स्टार्टअप को, इनोवेशन को, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करने के लिए 10,000 रुपए भी देने वाली है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिएगा, और इसके जरिए भी आप अपनी बात, अपने आइडिया, अपना जो आपका स्टार्टअप है इसको एक नई पहचान दे सकती हैं और इसको और आगे ले जा सकती हैं। जैसे कि जब आप शुरू में आपने ये स्टार्ट किया होगा, आपको आपके जो सर रहे होंगे, जैसे जब आपको जयपुर की कंपनी से टाई अप कराया गया होगा तो उस समय काफी वो नया लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करने लगी होंगी तो आपको काम करना बड़ा इजी लगने लगा होगा। तो ये स्कीम भी झारखंड सरकार ने जो लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए, ये काफी हेल्पफुल है, और इससे झारखंड का जो कल्चर है, झारखंड में जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं और जो स्टूडेंट्स के पास इनोवेटिव आइडिया है उसको निखारने का, उसको और आगे ले जाने का काफी इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो इसके बारे में भी जरूर आप देखिए। स्टार्टअप की बात करते ही लाइट भी आ गई तो ये स्कीम जरूर झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपको भी काफी इससे फायदा मिलेगा। यस सर, अगर सर ये लॉन्च हुआ तो जितने भी कॉलेज की लड़की, गर्ल्स या स्टूडेंट होते हैं वो दूसरे स्टेट में जाके वर्क नहीं करेंगे, अपना ही स्टेट में झारखंड में ही रह के अपना स्टार्टअप खड़ा करेंगे, और साथ साथ जितने भी कंपनी होते हैं उनको बिल्ड करेंगे। क्योंकि सर अभी झारखंड देखा जाए तो बहुत फाइनेंशियल या एजुकेशन में बहुत नीचे है। अगर उसको हम लोग आगे स्टूडेंट मिलके ही आगे बढ़ाएं तो झारखंड भी दूसरे स्टेट की, जैसे केरल हो गया या महाराष्ट्र हो गया, उनकी जैसे हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उषा, हम लोग आपकी बात को जहां तक हो सकेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा वो जरूर सबको अवगत कराएंगे, सबको बताएंगे इसके बारे में। आपका जो इनोवेटिव आइडिया है इसको जितना ज्यादा प्रचार प्रसार मिल सकता है उतना हम लोग देने की कोशिश करेंगे, और सरकार अगर चाहेगी तो जरूर आप पे और आपके इस स्टार्टअप को कुछ और
बल प्रदान करने की कोशिश करेगी। और पढ़ाई के साथ साथ आपने जो इनोवेटिव ये स्टार्टअप शुरू किया है अपना, ये काफी अच्छा है। मैंने तो खुद देखा था झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था, तो आपका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा था और आपका काफी कम कीमत में ये बल्ब बन जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ा झटपट बनता है, काफी इसका कॉस्ट कम है और इसका कलेक्शन भी बहुत ईजी है। मैं आपका पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो ये काफी अच्छा है और इसको प्रमोट करना चाहिए। खासकर पर्यावरण के लिहाज से भी ये काफी अच्छा है, ये इको फ्रेंडली भी है आपका बल्ब जो है। यस सर। तो ये एक अच्छा पहल है आपका। और आपको अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने क्या सोचा है और क्या करने का इरादा है? आगे आप पढ़ाई करने वाली हैं या कुछ स्टार्टअप्स में ही करने का इरादा है? सर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। पहले हम जो आप बताएं उसमें हम पहले अप्लाई करके इंटर्नशिप जो है उसमें अप्लाई करेंगे और जानकारी लेंगे कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं स्टार्टअप के रिलेटेड। और सर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना है, बीटेक करना है मुझे। और इसमें और भी इनोवेशन जैसे भी महिलाएं सब है उनको आगे बढ़ाना है। और सर मेन है कि इसमें जो हम लोग को टीम वर्क है, हमारी जो फ्रेंड है वर्णा हो गई, रानी हो गई, प्रीति हो गई, पूजा हो गई, दीपिका हो गई, उनको उनके जो हम सपोर्ट मिल रहा है उनके थ्रू हम ये जो काम है इम्पॉसिबल था, उनके थ्रू और सर के थ्रू। क्योंकि सर ये सब जो फ्रेंड है, मेरी जो फ्रेंड है और सर है, वो बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं ये स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके फ्रेंड्स को भी और आपके जो मेंटर सर थे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनका भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करेंगे। कि ऐसे टीचर्स अगर हर जगह, हर गांव, हर कॉलेज, हर ITI पॉलिटेक्निक्स में हो तो कुछ ना कुछ उषा कुमारी जरूर आगे बढ़ाती हैं, उनको एक मंजिल, उनको एक रास्ता मिल जाता है। तो उषा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो टॉपिक था हम लोग खासकर आप पे ही और आपके जो इनोवेशन आइडिया थे उस पे ही सेंटर्ड रखे थे। और फिर अगर आप कुछ और इनोवेटिव करती हैं तो हम लोग जरूर आपके गांव आकर के भी देखेंगे कि आपका वो सेंटर कैसा चल रहा है, आप उसमें क्या नया कर रही हैं। तो आज सर मैं ओपिनियन टुडे का सर, और सर सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। और सर मैं आपसे जैसे आप हो गए या हेमंत सोरेन सर हो गए, आपसे जितने भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम लोग के गांव आइए, देखिए कि क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं। साथ साथ जो हम लोग ने जो +2 हाई स्कूल दातो में जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो काम किए थे, वो भी आके देखिए जरूर से। क्योंकि सर उसमें जो पहले जो हम लोग कोविड के समय जो बनाए हुए प्रोजेक्ट वो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जब बिजली कट हो जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब बिजली कट हो गई तो हम जो प्रोजेक्ट बना हुआ था उसी के थ्रू आज अभी हम प्रेजेंट दे पाए। और कई सारे प्रोजेक्ट है, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम लोग स्कूल आइए और देखिए कि क्या क्या काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो हम लोग सेंटर बनाए हुए हैं महिला सब के लिए, वो भी आके देखिए कि किस तरह काम हो रहा है लेडीज के साथ हम लोग का। जरूर जरूर उषा, हम लोग जरूर आएंगे, ओपिनियन टुडे की टीम आएगी और देखेगी कि उषा कुमारी गांव को, दातू गांव को कैसे बदलाव ला रही हैं। दातू गांव में कैसे महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियों को सशक्तिकरण कर रही हैं, कैसे उन्हें इनोवेटिव आइडिया के साथ जोड़ रही हैं। तो द ओपिनियन टुडे का ये ओपिनियन आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट किसी इवेंट में, नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी और ऐसी ही उषा कुमारी के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आई यहाँ पर और इस प्लेटफॉर्म को यूज की अपने इनोवेटिव जो आइडिया है उसको शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर कि आपने मुझे